आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नाग फनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित। महाराज जी, ये व्यर्थ की बातें मत सुनाया करो, आप तो अमीर बनने का रास्ता बताओ। एक बार कुछ लोग आए, बोले महाराज जी मुझे वो वाला आशीर्वाद चाहिए जो आप लोग आर के मार्बल वाले को देते हो, बस वो आशीर्वाद दे दो। मन के भैया आशीर्वाद नहीं महाराज जी, देखो अब आप समझो बात को, हमें भी मालूम है, हम लोग भी व्यापारी हैं। स्पेशल माल अलग होता है, जनरल माल अलग होता है। मैंने कहा भाई इसने तो भेद डाल दिया, आशीर्वाद को पक्षपाती बना दिया। महाराज वही वाला चाहिए, इस बार हम प्लानिंग बना के आए हैं और आपसे बिल्कुल जिद भी करूंगा और आपको वही वाला आशीर्वाद देना। हमारी वही माइंड से हम 6 महीने का उधार दे रहे हैं तो कोई नहीं ले रहा है, वही आर के वाले 6 महीने एडवांस लेते हैं तो लाइन लग रही है क्या? आजू बाजू मकान, आजू बाजू सब है 6 महीने का उधार, और यहां 6 महीने पहले। तो ये तो महाराज जी स्पष्ट है कि ये तो आप लोगों की कृपा है। हम लोग खूब दिमाग लगा चुके, आखिर क्या इनमें है, तो कोई नहीं, जो वो कर रहा है वही मैं कर रहा हूं, जो वो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। बस ये की नजर आई कि वो आप लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, वो आप लोगों के भक्त हैं और हमने आशीर्वाद नहीं लिया, भक्त नहीं बने, इसलिए, और तो कोई कारण नजर आया नहीं। इसलिए अब मैं भी आपका भक्त और बनना चाहता हूं, और इसलिए बनना चाहता हूं कि मुझे वही आशीर्वाद चाहिए जो आर के वाले को मिलता है। अब मैं इनको कहूं कि इसको समझाऊं कि देखो भाई आशीर्वाद में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैंने कहा ये लोभी और मूर्ख, क्रोधी, लोभी, मानी, मायावी, इनको कभी उपदेश मत देना। जब इनकी कसाय तीव्र हो, इनको उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि क्रोध आपे से बाहर हो रहा हो तो मत समझाना, नहीं तो वो क्रोधी तुम्हें भी निपटा देगा। जब व्यक्ति मान की चरम कसाय पे हो, मत समझाना ना, नहीं तो तुम्हारी वही हाल होगा जो विभीषण का हुआ। रावण मान की चरम सीमा पर बैठा था, भाई ने समझाया, भाई को समझाया, लेकिन भाई मान कसाय में था, लात खाना पड़ी। इसलिए मानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करना, लात पड़ेगी, उपेक्षा होगी, क्योंकि इस समय वो मान कसाय में है। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हों जबरदस्त, तो लड़ते हुए व्यक्ति को नाग की उपमा दी है कि ये नाग हैं, और दो नाग जब लड़ रहे हों तो उनको अलग करने का प्रयास मत करना, वे दोनों नाग तुम्हें निपटा देंगे मिल करके, फिर वो लड़ेंगे। क्रोधी व्यक्ति, वैसे ही मानी व्यक्ति, ऐसे ही मायाचारी व्यक्ति को जब समझ में आ जाए कि ये बहुत मायावी है, मायाचारी है, उसे समझाने का प्रयास मत करना, नहीं तो वो तुम्हें जाल में फंसा देगा। ऐसे जाल में फंसाएगा कि तुम गए थे उनको निकालने के लिए, वो तुम्हें खुद फंसा देगा। और लोभी व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि लोभी व्यक्ति तुम समझा रहे होगे, वो तुम्हारा सौदा कर रहा होगा, वो तुम्हें ही बेच देगा। चारों कसायों की जब तीव्रता हो, तब आप धर्म का उपदेश नहीं देना, और ये दुर्जन है तो उसकी कसाय को शांत पड़ने दो। वो सज्जन भी मानो 5 सज्जन थे। मैंने कि भैया ठीक है, अब आप वैसे स्पेशल आशीर्वाद स्पेशल वाले को ही होता है, लेकिन अब तुमने पकड़ ही लिया है तो वही वाला आशीर्वाद दूंगा।
वो लोग इतने खुश आए, बोले महाराज आज जरूर हम रास्ते में कहीं गैया बछड़े को दूध पिलाते हुए देख के आए हैं। मैंने कहा भैया तुमने तो देखा होगा, तो मैं देने को तैयार हो गया, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है कि मैं जो दूंगा वो तुम ले पाओगे कि नहीं। महाराज जी आप तो जो कहो करो। मैंने कहा देखो, अशोक पाटनी की जो उस समय लगभग 40-50 करोड़ रुपया साल का होता है, तो मैंने कहा भाई उनकी इनकम कितनी है? तो उन्होंने बताया महाराज जी होगी 25-50 करोड़ तो होगी, क्योंकि व्यक्ति को, छोटे आदमियों को बड़े आदमी की इनकम का पूरा हिसाब रहता है, दूसरों की इनकम का पूरा हिसाब रहता है। छोटे आदमी हमेशा एक ही करते रहते, इस बड़े के पास कितना होगा। जैसे जब पंचकर्णा की बोलियां होती ना, तो जो कोई बोली नहीं लेते हैं उनके पास पूरी किसने कितने की बोली ली। कब लेने वाला भूल जाए कि मैंने कितने की ली, और जिसने नहीं ली है उससे पूछ लेना भाई किसने कितने की बोली ली। अरे मेरे पास बिल्कुल तुरंत हिसाब रहता है कि इसने इतने के लिए, इतने के लिए, इतने के लिए, सब उनके पास हिसाब रहता है। तो मैंने कहा तुम्हें बता दो। उन्होंने हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम्हें हिसाब पता है कि 25-50 करोड़ की इनकम है साल की, और मुझे ये पता है कि वो साल भर में कम से कम, बहुत पहले की घटना है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए, 5 करोड़ रुपया साल का दान तो मेरे नॉलेज में है। 5 करोड़ रुपया साल का दान देता है। 50 मान लो तो 50 पे कितने % हो गया? 10% हो गया। ये दान देता है, हर साल देता है। मैंने कहा भाई आप कितने % देते हो? वही आशीर्वाद वही दे रहा हूं, वही वाला भागना मत, नहीं तो तुम लोग भाग जाओ। तुम कितना % देते हो? महाराज मैंने तो जिंदगी में कभी महावीर जयंती का भी चंदा नहीं दिया। मैं तो मंदिर में, उन्होंने जो बताया, गुल्लक में भी नहीं डालता। मेरे पास दान के ऊपर विश्वास ही नहीं, मैं दान देते ही नहीं। मैंने कहा भाई पहले ये तो सुनो, विधि तो सुनो। बोले महाराज जी मैं दान की बात सुनने नहीं आया हूं, मैं कमाई की बात सुनने आया हूं कि मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो, 50 करोड़ की प्रॉफिट कैसे हो, क्या करें, और आप दान की बात कर रहे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भैया आशीर्वाद नहीं देता हूं मैं, वो आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, वो आशीर्वाद, और वो भी आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वो तो मात्र नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, और ये दान देते हैं। इसलिए अच्छा, यानी आपका एक आशीर्वाद 5 करोड़ का